राधे राधे गुरु। अस्मद् श्री गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वल कांति कांतं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चयेन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृषनिवंश प्रदीपः। जयतु मेघ श्यामल कोमलांगः। जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्वैव मे विशतु मानस राजहंसः। प्राण प्रा प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तये कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। बर्हा पीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासं कनककपीशं वैजयन्ती च मालाम्। रन्ध्रान् वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दहे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तं वटये पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपिशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक नासत विघ्न अनेक। नमामि भक्त वत्सलं कृपालुशील कोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां सोदामदम् अकामिनां सोदामदम् अकामिनां सोदामनम्। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंतन्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वर्णाल्य अकारण करुणाकारक सकल जन कल्यसाफारक परात पर भ्रम अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदेक बंधु करुणेक सिंधु सचिदानंद धन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरणार बिंदों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्तिमयी मात्र शक्ति भगनी बांधवों सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुगपानी। प्रिय श्रोतागणों, आज हम पंचम स्कंद के विषय में बात करेंगे। महाराज प्रियव्रत के उत्तम चरित्र का पर विचार करेंगे। जो परीक्षित महाराज परीक्षित थे, महाराज परीक्षित जी
सुखदेव भगवान से प्रश्न करते हैं, प्रियवर्तो भागवत आत्म राम कथम मुने गिरिरमत यन्मूल कर्म बंध पराभव। जो परीक्षित महाराज थे वो सुखदेव भगवान से प्रश्न करते हैं कि हे सुखदेव भगवान, हे प्रभु, जो राजकुमार प्रियव्रत थे वो तो बहुत ही बड़े आत्माराम और प्रभु भक्त थे। उन्होंने तो प्रभु के चरणों का अमृत रस पान कर रखा था, फिर भी वे विनाश की ओर ले जाने वाले गृहस्थ आश्रम में कैसे प्रवेश करा उन्होंने। और उसके पश्चात भी मुझे संदेह है कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद उन्हें मुक्ति कैसे मिली, कैसे वे प्रभु के स्वधाम को गए, कृपया कर मुझे सब विस्तार से बताइए। इस पर सुखदेव महाराज कहते हैं, बाण मुक्तम भगवत उत्तम स्तुलोकस्य श्रीमच चरणारविंद मरकंद रस आवेशित चेत सो भगवत परमहंस दैत कथाम किंचिदंतराय विहताम स्वाम शिव पदाम तत् स्वाम शिव पदाम पदवीम न परायण हिनवंती। सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे प्रियव्रत, सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे परीक्षित, तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। जो प्रियव्रत थे वो बहुत ही बड़े आत्माराम और प्रभु भक्त थे। उन्होंने फिर भी गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किया। मैं इसके लिए तुम्हें सविस्तार से बताता हूँ, कृपया ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है जब महाराज जो स्वयंभू मनु थे, प्रियव्रत उनके ही पुत्र थे, तो स्वयंभू मनु को इच्छा जागृत हुई कि क्यों ना अब मैं गृहस्थ आश्रम को त्याग कर संन्यास धारण करूं। तो उन्होंने इच्छा करी कि मैं अपने पुत्र प्रियव्रत को, जो कि सभी गुणों से युक्त थे, उन्हें अपना राज्य सौंपकर और संन्यास धारण करूं। उधर जो महाराज जो राजकुमार प्रियव्रत थे वो नारद जी के सानिध्य में रहकर लगातार प्रभु के चरणों का अमृत पान कर रहे थे। और वो संन्यास के संकल्प लेने ही वाले थे कि महाराज स्वयं भूमनु वहां पर उपस्थित हो गए और प्रियव्रत को कहते हैं कि हे प्रियव्रत, तुम राज्य को संभालो, प्रजा की देखभाल करो और मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। परंतु महाराज जो प्रियव्रत थे वे सभी प्रकार से मोह बंधनों से इत्यादि से छूट चुके थे, इसलिए उनका मन गृहस्थ आश्रम में नहीं लगा और उन्होंने महाराज जो स्वयंभू मनु थे उनकी आज्ञा टालने योग्य न होते हुए भी उन्हें अस्वीकार कर दिया और कहा कि हे पिताश्री, मैं गृहस्थ आश्रम में नहीं फंसना चाहता। इससे दुखी होकर स्वयंभू मनु ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे सारा वृत्तांत कह सुनाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं प्रियव्रत को जाकर समझाऊंगा। उधर ब्रह्मा जी और स्वयंभू मनु प्रियव्रत महाराज को समझाने के लिए आते हैं। तो जो प्रियव्रत महाराज थे उनके साथ उस समय नारद जी भी थे। नारद जी ने देखा कि हंस पर सवार होकर देव आ रहे हैं, इसका मतलब मेरे पिता श्री श्री ब्रह्मा जी आए हैं। तो प्रियव्रत और नारद जी ब्रह्मा जी की तरह तरह से स्तुति करके उनकी उपासना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। इस पर प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रियव्रत को समझाते हैं और कहते हैं, भयम परमतस्य वने स्वपि सयाद यतः स आस्ते सहसट सपत्नः जितेन्द्रियस्य आत्मरथे ग्रह आश्रम किवनु करो त्यवद्यम। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रियव्रत, जिन्होंने प्रभु के चरणों का अमृत रस पान कर लिया है उनका गृहस्थ आश्रम क्या बिगाड़ सकता है। और जो व्यक्ति यदि उसकी इंद्रिया अपने वश में नहीं है, उसके पश्चात वो यदि वन में भी रहे तो उसका पतन अवश्य ही हो जाता है, उन्हें सदैव भय सताता रहता है। और उस पर भी तुमने तो प्रभु के चरणों का चरणामृत का रस पान कर रखा है, इसलिए तुम्हारा गृहस्थ आश्रम कुछ नहीं। आश्रम को स्वीकार करो और प्रभु के दिए हुए भोगों को भोगो। तत्पश्चात जब तुम्हारी इच्छा हो इन भोगों से मुक्त होकर संन्यास धारण कर लेना। मैं यहाँ तक
नारद जी और स्वयं मनु, तुम्हारे पिता स्वयंभू मनु भी जो है ईश्वर, उन सर्वेश्वर भगवान श्री हरि नारायण की ही इच्छा के अनुसार ही कार्य करते हैं। तो तुम भी उन श्री हरि नारायण के दिए हुए भोगों तत्पश्चात इस संशय मुक्त हो जाओ। ऐसा सब कहकर ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रियव्रत महाराज को समझाया। प्रियव्रत महाराज ने बड़ों का सम्मान करते हुए उनकी आज्ञा को मान लिया और गृहस्थ आश्रम में आ गए। ब्रह्मा जी उन्हें कहते हैं कि जिस प्रकार से राजा यदि अपने गृह में रहे और गृह में रहकर यदि उस पर कोई आक्रमण कर दे तो वो अधिक बलशाली होता है, उस अवस्था में वो जीत सकता है। इसी प्रकार से तुम भी अपनी इंद्रियों का दमन तुम पहले ही कर चुके हैं, परंतु जो और थोड़ी कमियां हैं उनको अपने घर में रह के ही उन पे पार पाओ, उसके पश्चात संन्यास धारण करना। यह सब कहकर ब्रह्मा जी वहां से प्रस्थान कर जाते हैं और श्री नारद जी की आज्ञा से स्वयंभू मनु महाराज प्रियव्रत को अपना राज्य सौंपकर संन्यास धारण कर लेते हैं। इसके पश्चात महाराज प्रियव्रत राज्य करने लगते हैं और जो महाराज प्रियव्रत का विवाह विश्वकर्मा नाम के प्रजापति की पुत्री बृहस्मती से हुआ, जिससे उन्हें 10 पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई। 10 पुत्र थे, उनमें से 3 तो पूर्व से ही नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो गए और बाकी जो 7 थे उन 7 ने महाराज प्रियव्रत के बाद पृथ्वी पर शासन किया। एक समय की और जो महाराज प्रियव्रत की दूसरी पत्नी से उन्हें 3 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनके नाम इस प्रकार है: उत्तम, तामस और रेवत। ये तीनों अपने ही नाम के मनवंतरों के स्वामी बने। एक समय की बात है, महाराज प्रियव्रत अपने राज्य में अच्छे से शासन कर रहे थे। उन्होंने देखा कि जो सूर्य नारायण है वो सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते समय केवल पृथ्वी के आधे भाग को ही प्रकाशित कर रहे हैं। तो अब गृहस्थ आश्रम में फंस जाने के कारण, हालांकि महाराज प्रियव्रत पहले से ही प्रभु के भक्त थे तो उन्हें कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ा, परंतु फिर भी थोड़ा सा असर आ ही गया, उनके ऊपर भी माया का प्रभाव थोड़ा बहुत हो गया। तो इस कारण से उन्होंने जो है उन्होंने देखा कि जो सूर्य नारायण है वो एक समय में केवल और केवल आधी परिक्रमा ही कर रहे, मतलब पृथ्वी के आधे भाग को ही प्रकाश कर रहे और आधे भाग पर अंधेरा है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसा करूं कि अंधेरा भी दिन में ही बदल जाए, रात हो ही ना। तो वे अपने एक दिव्य तेजोमयी रथ पर आरूढ़ होकर सूर्य के साथ साथ, या ऐसा कहो कि सूर्य से भी पूर्व उन्होंने पृथ्वी के 7 परिक्रमा कर डाली। और उनका ऐसा करना था कि पृथ्वी पर से अंधकार ही समाप्त हो गया, परंतु उनके इस दुराग्रह से जो उनकी प्रजा है वो बीमार होने लगी। जब महाराज प्रियव्रत ने देखा कि ये तो मेरे दुराग्रह के कारण मेरी प्रजा पर इसका गलत प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि रात्रि जो होती है वो विश्राम के लिए होती है, परंतु जब रात्रि ही नहीं हुई तो प्रजा ने विश्राम नहीं किया और विश्राम ना करने के कारण उनकी जो तबीयत थी वो खराब होने लगी। तो इस पर महाराज प्रियव्रत ने अपने उस दुराग्रह को त्याग दिया। परंतु जब महाराज प्रियव्रत ने अपने दिव्य तेजोमयी रथ पर आरूढ़ होकर पृथ्वी की 7 परिक्रमा करी, तो उस समय रथ के पहियों से 7 महासमुद्र बने और रथ के जो बीच का भाग होता है, पहियों के बीच का भाग होता है, उससे 7 महाद्वीप बने। वे जो 7 समुद्र बने वे इस प्रकार बने: पहला समुद्र खारे पानी का समुद्र, दूसरा समुद्र गन्ने के रस का समुद्र, तीसरा समुद्र शराब का समुद्र, चौथा समुद्र दही का समुद्र, घी का समुद्र, और पांचवा समुद्र दूध का समुद्र, और छठा समुद्र मट्ठे का समुद्र, और सातवां समुद्र शुद्ध जल का समुद्र बना। इसी प्रकार से 7 द्वीप बने: जम्बू द्वीप, लक्षद्वीप, शालमली द्वीप, क्रौंच द्वीप, कुश द्वीप, शाक द्वीप और पुष्कर द्वीप। इस प्रकार से 7 द्वीप बने और ये सभी द्वीप और जो महासागर हैं इन सबको इस प्रकार से समझना चाहिए कि ये, जैसे कि सबसे पहले जम्बू द्वीप के चारों ओर
खारे पानी का समुद्र, फिर उसके चारों ओर लक्षद्वीप। इस प्रकार से सातों द्वीप और सातों समुद्र अलग अलग से विभाजित हुए। फिर भविष्य में कोई पुत्रों के बीच में या प्रजा के बीच में कोई वाद विवाद ना हो, इस कारण से उन्होंने उन सभी द्वीपों की सीमा को पर्वत और नदियों से बांध दिया बांध दिया। फिर कुछ समय पश्चात राज्य का भोग करने के बाद महाराज प्रियव्रत ने इन सातों द्वीपों को अपने जो बचे हुए सात पुत्र, क्योंकि तीन तो 10 में से तीन तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो गए थे, जो बाकी सात थे उन सातों को ये सातों द्वीप सौंप कर संन्यास को धारण कर लिया। जो महाराज प्रियव्रत के बड़े पुत्र थे जिनका नाम अग्निधर था, उनका उनका विवाह जो है पूर्वचित्ती नामक अप्सरा के साथ हुआ, जिससे उन्हें नाभि आदि 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई। जो अब जो नाभि महाराज थे, अब जब कुछ समय पश्चात अग्निधर जी ने भी वो करने के बाद, राज्य पर शासन करने के बाद जो है संन्यास को धारण कर लिया, तो जो उनके 9 पुत्र हुए थे, नाभि आदि 9 पुत्र हुए थे, उन्होंने उनके नाम से 9 वर्ष का निर्माण करा, जिसमें कि जो नाभि महाराज थे वो भारतवर्ष के अधिपति बने। जिस भारतवर्ष में हम रहते हैं उस भारतवर्ष के अधिपति बने। तो जो नाभि महाराज थे, नाभि महाराज का जो विवाह है मेरु की कन्या मेरु देवी के साथ हुआ। परंतु जो क्या था कि जो नाभि महाराज थे और मेरु देवी थी, वो हमेशा दुखी रहते थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी और वे पुत्र सुख को ही सब कुछ मानते थे। सब कुछ होने के बाद भी वे पुत्र सुख के कारण हमेशा दुखी रहते थे। तो उन्होंने एक बार विचार करा कि क्यों ना हम ब्राह्मणों से, ऋतुजों से यज्ञ कराएं, और यज्ञ कराने से हमें पुत्र की प्राप्ति होगी, हम प्रभु को प्रसन्न करेंगे। तो उन्होंने ऐसा संकल्प लिया, ऐसा विचार कर ब्राह्मणों के पास गए, ऋतुजों के पास गए और उनसे निवेदन किया कि हे ब्राह्मण, हमें पुत्र चाहिए, तो आप कृपा करके हमारा पुत्र प्राप्ति यज्ञ कीजिए। तो ब्राह्मणों ने महाराज नाभि और उनकी पत्नी मेरु देवी की निवेदन को स्वीकार किया और यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ करने के पश्चात तो उसके यज्ञ से प्रसन्न होकर स्वयं श्री हरि नारायण देव प्रकट हो गए। हरि नारायण देव के प्रकट होने के पश्चात उन्होंने तरह तरह से प्रभु की स्तुति की। नाभि महाराज और मेरु देवी ने और ब्राह्मणों ने तरह तरह से स्तुति की, और श्री हरि को देखकर नाभि महाराज और मेरु देवी तो स्तब्ध हो गए। तब ब्राह्मणों ने कहा कि हे प्रभु, श्री हरि नारायण ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो ब्राह्मणों ने कहा कि प्रभु, आपके दर्शन हो गए, यही काफी है, परंतु इस पर भी यदि आप कुछ देना चाहते हो तो जो हमारे यजमान है नाभि महाराज और उनकी पत्नी मेरु देवी, वे पुत्र सुख को ही सब कुछ मानते हैं, तो कृपया करके आप ऐसा वरदान दीजिए कि वे आपके ही समान पुत्र चाहते हैं। तो इस पर श्री हरि नारायण कहते हैं, क्या आप सरिस का खोजो जाई, तन में हो मैं आई। श्री हरि कहते हैं कि आप मेरे समान दूसरा इस पृथ्वी पर कोई है ही नहीं, तो मैं अपने समान दूसरा कहाँ खोजने जाऊं। इसलिए समय आने पर मैं ही जो है नाभि देवी के गर्भ से स्वयं जन्म लूंगा। इतना कहकर श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए, और उनके अंतर्ध्यान होने के पश्चात कुछ समय पश्चात नाभि महाराज के तेज से और मेरु देव के गर्भ से स्वयं श्री हरि नारायण ने जन्म लिया। जन्म से ही जो श्री हरि नारायण का शरीर तक वे प्रभु थे, वे अत्यंत शक्तिशाली और दिव्य था। उनके चरणों में भी शंख चक्र और गदा के चिन्ह थे। इस कारण से सभी ने विचार करके उनका नाम ऋषभ देव रखा। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, अद्भुत वक्तव्य हमारे अक्षांश शर्मा जी प्रथम वक्तव्य दिए हैं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि इनका ये प्रथम वक्तव्य है। ये बहुत मेहनत करते थे। बहुत बढ़िया, आज आपने हमको प्रसन्न बस कर आपकी दिया। कृपा से ही सब कुछ है। बहुत बहुत अच्छा नहीं तो लगा। हम और वैसे तो आपके श्लोकों से ही हमारा जो एक तो हृदय की जो शांति होती है ना,
वैसे हम जब सब जुड़ते हैं तो हमको भी ये लगता है कि आप सब बहुत अच्छी तैयारी करें। तो आपके श्लोक सुन करके ही हमको हृदय पर विश्वास रहता था कि चलिए तैयारी कर ही रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तैयारी नहीं होती है तो श्लोकों से ही स्पष्ट हो जाता है कि तैयारी कहीं ना कहीं नहीं हो रही है। और आपके श्लोक सुन करके हमको विश्वास था, और आज आपने वक्तव्य सुना करके और प्रसन्न कर दिया। बहुत अच्छा। ठाकुर जी कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे, और इसी प्रकार आप विविध चरित्रों को ऐसे ही सुनाते रहें। बहुत अच्छा आपकी वाणी है, बोलने की जो शैली है बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा आपने आज बोला है, बहुत बढ़िया। धन्यवाद गुरु जी, सब आपकी कृपा से है गुरु जी, नहीं तो हम कहाँ। नहीं नहीं, सब आपकी आपका कृपा से है सब कुछ नहीं। मेहनत है आपकी। बहुत अच्छा। जितने लोग जुड़े हैं सभी बहुत प्रसन्न है आपके वक्तव्य से। जी गुरु जी। सभी का धन्यवाद। अक्षांश शर्मा